वेरिकोज वेन्स में कितने साल और वेट करोगे? इलाज डिले करने का रियल खामियाजा क्या होता है, जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको वेरिकोज वेन्स है तो एक बात सीधा पूछता हूँ कि आपकी पैरों की नसें कितने साल से दिखाई दे रही हैं? 1 साल, 3 साल या 10 साल? बहुत लोग बोलते हैं कि दर्द तो होता ही नहीं है, अभी तो काम चल रहा है, बाद में देखा जाएगा, और फिर वो बात कभी आता ही नहीं है। आज एक चीज आप लोगों को क्लियरली समझा दूंगा कि वेरिकोज वेन्स में डिले सिर्फ टाइम का नुकसान नहीं है, डिले का एक रियल मेजरेबल खामियाजा भी होता है। नॉर्मली पाँव की नसें खून को ऊपर भेजती हैं, हार्ट की तरफ। इनके अंदर छोटे छोटे वॉल्व होते हैं। ये वॉल्व खून को वापस नीचे नहीं आने देते। जब ये वॉल्व खराब हो जाते हैं तो खून नीचे आने लगता है, नसों में प्रेशर बढ़ जाता है, नसें फूलने लग जाती हैं, ट्विस्ट हो जाती हैं, स्किन के नीचे दिखाई देने लग जाती हैं। ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम की शुरुआत है जो अंदर ही अंदर उन नसों को खराब करती चली जाती है। अब जानते हैं कि किन किन लोगों में ये समस्या ज्यादा होती है, जिन्हें लंबे वक्त तक खड़े रहने पड़ता है, जैसे टीचर, स्पीकर, पुलिसमैन, आर्मी के लोग, हाउसवाइफ। प्रेगनेंसी में भी ये ज्यादा होती है। प्रेगनेंसी में हार्मोन और प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं। अब आते हैं जेनेटिक कारण पे। जिन लोगों की फैमिली में ये पहले से है, उन लोगों में भी वेरिकोज वेन होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। ओवरवेट भी इसका कारण होता है। 40 साल की उम्र के बाद भी लोगों में वेरिकोज वेन होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। बट बहुत से यंग पेशेंट भी हमारी ओपीडी में रूटीनली आते हैं। अब जानते हैं इस बीमारी की स्टेजेस। दोस्तों, वेरिकोज वेन एक जगह नहीं रुकती, इसकी एक इंटरनेशनल ग्रेडिंग होती है। सी क्लासिफिकेशन, C0 से C6 तक। C1 मतलब स्पाइडर वेन, सिर्फ नसें छोटी छोटी दिखाई देती हैं, कोई सिम्टम नहीं। C2 मतलब रस्सी जैसी नसें फूलती हुई दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, फूलना शुरू हो जाती है। C3 मतलब अब पाँव में सूजन आ गई है, जो शाम को ज्यादा होती है। C4, इस स्टेज में स्किन में बदलाव आने लग जाता है, काला होना, खुजली होना, एक्जिमा होना। ये स्टेज क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है। C5 में छोटा अल्सर होता है जो हील हो गया होता है। C6 में एक्टिव ओपन अल्सर होता है, खुला घाव जो बंद ही नहीं होता। अब ये पूछता हूँ कि C2 पे आते तो प्रोसीजर सिंपल था, रिकवरी फास्ट होती है। लेकिन अगर आप C4 स्टेज में भी आते तो थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, बट रिकवरी भी अच्छी होती है। लेकिन अगर आप C6 स्टेज पे आते हैं तो अल्सर के साथ ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और लंबा हो जाता है। पर इस स्टेज में भी ट्रीटमेंट जरूर करवाना चाहिए। खराब नसों को बंद करने से घाव जल्दी बढ़ता है और आप अपना नॉर्मल रूटीन लाइफस्टाइल जल्दी ज्वाइन कर पाते हैं। डिले करने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, पेन बढ़ता है और खर्चा भी बढ़ता है। अब वो एक नंबर जो मुझे कहना था, वो है C4। C4 स्टेज के बाद स्किन डैमेज परमानेंट होने लग जाता है। C4 से पहले आओ तो इलाज काफी सिंपल रहता है। बहुत लोग सिर्फ फूली नसें देखते हैं, बाकी साइंस को मिस कर देते हैं। इन साइंस को हमेशा याद रखो। पहला साइन, शाम को पाँव भारी होने लगता है। सुबह ठीक रहता है, शाम होते होते दर्द और भारीपन बढ़ने लगता है। ये क्लासिकल वेरिकोज वेन्स का सिम्टम है। दूसरा साइन, रात को पाँव में क्रैम्प्स होना, नींद में अचानक पैरों में तनाव आना, क्रैम्प्स होना, और वो भी दर्द के साथ। तीसरा साइन, इचिंग होना यानी खुजली होना, स्पेशली एंकल के आसपास। खुजली स्किन का रिएक्शन है, प्रेशर के कारण ये होता है। चौथा साइन, स्किन का रंग बदलना, ब्राउन होना या काला होना एंकल के आसपास। इसको लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, मतलब टिश्यू अंदर ही अंदर डैमेज चल रहा होता है। पांचवा साइन, एक जगह की स्किन थोड़ी सी छिल जाती है या जख्म बन जाता है और अब वो ठीक ही नहीं हो रहा होता। अगर इनमें से कोई भी है तो आज ही एक्शन लो। पहले का इलाज तो ओपन सर्जरी था, ऑपरेशन, खींच के नसों को बॉडी से निकाल लिया जाता था। रिकवरी में हफ्तों लग जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं। इलाज बिना चीरे और बिना टाँके के होता है, बिना किसी दर्द के इलाज संभव है। पहला ऑप्शन, मॉडर्न लेजर टेक्निक। एक छोटी सुई खराब नस में डाली जाती है और लेजर से खराब नस को अंदर ही अंदर बंद कर दिया जाता है। पूरा प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है। सेम डे आप वापस घर जा सकते हैं। कोई कट नहीं, कोई चीरा नहीं, कोई टाँका नहीं।
अगर आप लेजर एब्लेशन का लाइव केस देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे ऊपर दिए लिंक को क्लिक करके लाइव केस देख सकते हैं कि कितनी आसानी से 15 मिनट के अंदर पूरा प्रोसीजर हो जाता है। दूसरा ऑप्शन फोम स्क्लेरोथेरेपी, एक छोटा सा इंजेक्शन खराब नस में लगाया जाता है। इस केमिकल से नस अंदर से कोलैप्स हो जाती है, पूरी तरह नॉन सर्जिकल। तीसरा और सबसे लेटेस्ट ऑप्शन वीनासील ग्लू एब्लेशन। इसमें एक पतला कैथेटर खराब नस के अंदर डाल के नस को अंदर से बंद कर दिया जाता है बिना किसी दर्द और निशान के। अगर आप वीनासील ग्लू का लाइव केस देखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए लिंक को क्लिक करके लाइव केस देख सकते हैं कि कितनी आसानी से 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा प्रोसीजर हो जाता है बिना किसी कट, बिना किसी दर्द के। ये सब प्रोसीजर्स हम रूटीनली करते हैं और इनके बाद पेशेंट उसी दिन अपने घर जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ भ्रांतियों और मिथ्स के बारे में जो लोगों ने वेरिकोज वेन्स के बारे में पाल रखी है। मिथ नंबर 1 कि वेरिकोज वेन सिर्फ लेडीज की बीमारी है, ये सिर्फ लेडीज को होती है, जबकि सच ये है कि मेल्स में भी ये कॉमनली मिलती है, स्पेशली जो मेल्स खड़े होकर काम करते हैं। मिथ नंबर 2, अरे टाइम निकाल लो ठीक हो जाएंगे अपने आप, जबकि सच ये है कि स्टॉकिंग्स और दवा से सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, बेस लाइन प्रॉब्लम नहीं जाती है। मिथ नंबर 3, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनो बस, जबकि सच ये है कि कंप्रेशन स्टॉकिंग सिम्टम तो कंट्रोल करता है, बेसिक कॉज को ट्रीट नहीं करता। मिथ नंबर 4, सर्जरी के बाद वापस आ जाती है, जबकि सच ये है कि लेजर ट्रीटमेंट के बाद वापस आने का रेट बहुत ही कम है। मिथ नंबर 5, बहुत महंगा ऑपरेशन है, नहीं करवा पाएंगे, जबकि सच ये है कि C2 पे ट्रीट करो तो C6 के मुकाबले बहुत सस्ता पड़ता है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव, एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, मेदांता अस्पताल लखनऊ से। आज एक सिंपल बात याद रखना, वेरिकोज वेन्स एक प्रोग्रेसिव डिजीज होती है, ये बेटर नहीं होती, सिर्फ वर्स होती है। और एक पॉइंट आता है जिसके बाद इलाज और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो पॉइंट होता है C4 स्टेज। अगर आप C4 स्टेज तक पहुंच चुके हो तो आज ही कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट शेयर करो। अगर पहले हो तो और भी बेहतरीन, अभी ठीक करो। अगर आप हमारी निःशुल्क राय चाहते हैं तो अपनी रिपोर्ट हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे सेंड कर सकते हैं, क्योंकि पाँव आपके हैं, टाइम आपके हाथ में है और एक्शन भी आपको ही लेना है।